हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा फीसागोरस का मसला, जिसे हमें सबक नंबर 2 फीसागोरस का मसला और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका जो फॉर्मूला है, जो ज़ाब्ता है, जो हमें यूज़ करना है वो है क्या। तो जो फीसागोरस का मसला है उसका ज़ाब्ता है वित्र का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले का स्क्वायर जमा दूसरे ज़िले का स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वित्र का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले ज़िले का स्क्वायर प्लस दूसरे ज़िले का स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में ये फॉर्मूला अपनी बुक में लिख लें, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मार के अपने बुक में लिख ले। या तो बच्चों, जैसा कि आपका सवाल दिया हुआ है, दर्ज झेल अदद सलासा में से फीसागोरस के अदद सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। तो ये आपका सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 5, 4। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फीसागोरस का ज़ाब्ता है जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है, वित्र का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले का स्क्वायर जमा दूसरे ज़िले का स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वित्र का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। दरअसल मुरब्बा उर्दू में बोलते हैं और स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि कौन सी कीमत को किधर रखना है। अक्सर बच्चे फार्मूला तो याद कर लेते हैं कि हमें फार्मूला याद है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से अदाद को किसकी जगह पर रखना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, कभी भी अदद सलासा मालूम करने के लिए बोला है फीसागोरस के मसले से, तो हमें जो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद दिखेगा वो हमारा वित्र होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा अदद 12 है, तो जब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे तो जो हमारा 12 होगा वो वित्र की जगह पे होगा। तो आप हमेशा ये याद रखें, अदद सलासा में 3 डिजिट दिए जाते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा अदद होता है वो हमारा वित्र होता है। तो हम अब यहाँ पे वित्र की जगह पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर फॉर्मूले में है और हमारा सबसे बड़ा अदद 5 है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है पहला ज़िला जमा दूसरा ज़िला। तो हम पहले ज़िले पे 3 भी लिखेंगे तो भी राइट है, 4 भी लिखेंगे तो भी राइट है। खाली जो हमें इतना याद रखना है कि वित्र जो होगा, वित्र वो सबसे बड़ा अदद होगा, और बाकी पहले ज़िले और दूसरे ज़िले पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर। तो हम इसे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 जमा, फॉर्मूले वाला जमा है ये, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम ये 25 को हुबहू नीचे उतारेंगे, इज इक्वल टू 9 जमा 16 हमारा होता है 25। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दोनों जो हमारा आंसर आया है ये दोनों सेम है। तो अब ये क्या होगा, वित्र जब बराबर होता है एक ज़िला जमा दूसरा ज़िला के, तो ये अदद सलासा होता है। अगर यहाँ पे 26 या 27 होता और यहाँ पे 25 होता तो ये हमारा अदद सलासा नहीं होता। तो जैसा कि सवाल में लिखा है वजह लिखिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह किस तरह से लिखनी है। तो हमें इस तरह से लिखनी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए इसे। यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, मतलब ये जो सबसे बड़ा अदद है हमारा, जो हमने वित्र की जगह पर लिखा है, उसका मुरब्बा 2 आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। ये जो हमारे 2 आदाद है, पहला ज़िला और दूसरा ज़िला, उसके मजमुए के क्या है, बराबर है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन आएगा इधर पे, फीसागोरस के अदद सलासा है। फीसागोरस क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा था फीसागोरस के अदद सलासा मालूम कीजिए। तो ये दोनों हमारा बराबर आया है, वित्र और एक ज़िला और दूसरा ज़िला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 3, 5, 4 फीसागोरस के अदद सलासा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था ये, और ये बोर्ड में भी आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे छोड़ना मत। और मैं आपको आगे बताता हूँ
कि बोर्ड में ये पिछले साल किस तरह से पूछा गया था और उसके पिछले साल किस तरह से पूछा गया था। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप हो सकता है कुछ हिस्सा भूल जाए और वो आपको समझ में ना आए फिर। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो बच्चों, बोर्ड में फीसागोरस के अददे सलासा का क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हल करने से पहले हम मक्ष नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9 और 12, 4, 9, 12। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, वित्र का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले का स्क्वायर जमा दूसरे ज़िले का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप एक लिखिए, या तो आप पहले लिखिए, या तो दो लिखिए, या तो दूसरे लिखिए। ये दोनों ही फॉर्मूले राइट है। आपको इन दोनों में से जो इजी लगता है वो आप याद कर ले और उसका इस्तेमाल करें। हालांकि ये दोनों ही बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा अदद होगा हमारा, वो हमारा वित्र होगा। तो यहाँ पे था वित्र का स्क्वायर, तो हमारा सबसे बड़ा अदद है 12, तो हमने यहाँ पे लिखा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू। फिर मैंने आपको बोला था पहले ज़िले और दूसरे ज़िले में हम जो सबसे बड़ा है वित्र लेने के बाद जो दो अदद बचेंगे उनमें से किसी भी एक को पहले ज़िले पे रख सकते हैं और दूसरे को दूसरे ज़िले पे रख सकते हैं। तो मैंने 9 को रखा हुआ है पहले ज़िले पे, जमा 4 को रखा हुआ है दूसरे ज़िले पे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81 जमा 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 144 जो है वो ऐसे ही नीचे आएगा इज इक्वल टू 81 प्लस 16 इज इक्वल टू 97। तो देखिए ये जो हमारा वित्र का आंसर आया है और एक ज़िला जमा दूसरा ज़िला आया है, ये हमारा बराबर नहीं है। तो 144 इज़ नॉट इक्वल टू 97। तो ये हमारा अदद सेम नहीं आया है, इसका मतलब ये अदद सलासा नहीं है। मैंने आपको बताया था जब वित्र का आंसर और पहले ज़िले और दूसरे ज़िले का आंसर सेम होगा तो वो हमारा अदद सलासा होगा, और अगर सेम नहीं होगा तो वो हमारा अदद सलासा नहीं होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था सवाल में आपके कि वजह भी लिखे, तो वजह मैंने आपको बताया था किस तरह से लिखना है, इस बार वापस से देख लीजिए। तो हम वजह इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, मतलब जो हमारे सबसे बड़ा अदद ये जो 12 है उसका जो मुरब्बा है वो दीगर दो अदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर नहीं है। ये जो हमारे दो अदाद है उनके मुरब्बे के मजमूए के बराबर नहीं है। तो इसलिए 4, 9, 12 फीसागोरस के अदद सलासा नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो बच्चों हमने मश्की सेट 2.1 के पहले के जो हमारा क्वेश्चन था अदद सलासा में से फीसागोरस के अदद सलासा मालूम कीजिए, उसके पहले 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वीडियो में बताया है कि किस तरह से हल करना है। तो आगे का आप हल कर सकते हैं आसानी के साथ। आपको बस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और जो सबसे बड़ा अदद है उसको वित्र लेना है। बाकी एक ज़िला दूसरा ज़िला में हम बाकी के 2 छोटे अदद में से किसी को भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इस तरह का क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर में किस तरह से पूछा जाता है, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था तो हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो है ABCD। तो जैसा कि मैंने बताया था फीसागोरस का अदद सलासा निकालने के लिए जो सबसे बड़ा अदद होता है उसे हम वित्र लेते हैं। तो हम इधर देखेंगे कि यहाँ पे 3 अदद सेम है, तो हम इसमें से सबसे बड़ा अदद वित्र नहीं ले सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो अब आंसर ये तीनों में से कोई एक होगा। फिर डी को देखिए, यहाँ पे भी 2 अदद बराबर है, तो हम यहाँ पे भी वित्र में से किसी एक को नहीं ले सकते क्योंकि 5 और 5 ये दोनों ही बड़े अदद है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन बी है यही हमारा पहला क्वेश्चन था मक्ष नंबर 2.1 का, जो मैंने आपको अभी हल कराया था। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो जो सेम
अदद वाले हमारे ऑप्शन रहेंगे उसे आप कट कर दे, क्योंकि वो रॉन्ग ऑप्शन है। और जो हमारे अलग वाले नंबर है उसे हल करें। और इसे हल करने के वक्त पूरा फॉर्मूला वगैरह ना उतारे, खाली जो सबसे बड़ा अदद है उसको वित्र का स्क्वायर करके और बाकी को स्क्वायर करके जमा करके आंसर निकाल ले, और जो आंसर सेम आए वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका 2020 का पहला क्वेश्चन ही आ गया था, दर्ज झेल में से कौन सा फीसागोरस का अदद सलासा है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2019 के पेपर में जो हमारा मक्ष नंबर 2.1 का क्वेश्चन है, अदद सलासा में से फीसागोरस के अदद सलासा मालूम कीजिए, वो किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए 2019 के पेपर में भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है जैसा कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में था। आपको सवाल दिया हुआ है, दर्ज झेल सवालों में से मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। और जो इसका हमारा ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वही है झेल में से कौन सा फीसागोरस का अदद सलासा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आप एक बार ज़रूर हल करें, बहुत इजी। और देखिए बोर्ड के पेपर में आता भी है, ये 19 में भी आया है, 20 में भी आया है। आप अच्छे से पढ़ ले, हो सकता है 21 में भी आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन सा वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दो अदद सेम है, तो हम इसमें से वित्र में से किसी एक को नहीं लिख पाएंगे, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। और बाकी आप ये तीनों है, तो आप इसमें से बारी बारी हल करें, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि स्टार्ट से ही स्टार्ट करें। कभी कोई बच्चा करता है कि पहले बी वाला लिखता है, फिर वो गलत रहता है, फिर सी वाला लिखता है, फिर वो गलत रहता है, फिर लास्ट में वो ए वाला करता है। तो ऐसा ना करें, लाइन से स्टार्ट करें। अगर ऑप्शन ए होगा तो आपको वो जल्दी मिल जाएगा, बी होगा तो भी जल्दी मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि लाइन से ही करें, आगे पीछे ना करें। नहीं तो कभी कभी वो एक ही ऑप्शन को 2 बार हल कर देता है, फिर बाद में मालूम पड़ता है ये तो मैंने हल किया हुआ था। तो जितने भी आपको मैंने सवालात बताया है बोर्ड के पेपर में किस तरह से आए हैं, वो आप सब एकदम अच्छे से प्रीफर कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी हमारे चैनल पे जितने भी 10वीं के वीडियो आएंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हो गए, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कोई दोस्त 10वीं में हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर करें, कोई रिश्तेदार है तो उन्हें भी शेयर करें जो 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बहुत बहुत